ये आंदोलन किसी का भी शौक नहीं है। घर परिवार, माँ बाप, बीवी बाल बच्चे, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार छोड़कर बॉर्डर पर बैठा है। इतना आसान नहीं है, बल्कि मजबूरी है किसानों के साथ। आप बताइए, ये कृषि कानून लागू हो जाएगा देश में, हमारी अनाज को बड़े बड़ी कंपनियां में गोदाम को भर लिया जाएगा, तो हमारे से तो सस्ता खरीदा जाएगा, लेकिन व्यापारी देश के आम नागरिकों को महंगा मिलेगा। इसलिए इस देश में हम कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। आज बताइए 6 महीना हो गया। आज हम लोगों ने, इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से राकेश टिकैत पर पुलिस गिरफ्तार करने आई, हम लोग को मारने के लिए आई रात में। उससे पहले आपने 26 जनवरी को देखा होगा किस तरह किसानों को बदनाम किया गया। ये आंदोलन बहुत उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पर आंदोलन टिका हुआ है, क्योंकि यह आंदोलन सत्य है। क्योंकि इससे पहले किसानों को बदनाम करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री कहते थे ये किसान नहीं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, ये लोग मुट्ठी भर किसान है, झूठा किसान है। लेकिन आप बताइए 6 महीने तक झूठा आदमी कभी नहीं बैठ सकता है। आप बताइए ना, अभी इस कोरोना महामारी में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सब अपने अपने बीवी बाल बच्चा परिवार के साथ है, लेकिन किसान अपना घर द्वार छोड़कर किस लिए बैठा हुआ। एक बात बताते हैं, 3 चीज पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों से, मोदी जी के जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर। इसलिए मैंने 2014 में, मोदी जी कहते थे हम भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, एमए करके, मोदी जी कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वही सरकार 5 साल तक रेलवे का वैकेंसी नहीं निकालती है, वही सरकार युवाओं को गवर्नमेंट का किसी बहाली नहीं निकालती है, और वही सरकार आज किसानों पे अत्याचार कर रही है। और एक बात हम तो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन होने वाला है। मोदी जी, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो न्यूज़ 24 और तमाम जी न्यूज़, आर भारत न्यूज़ चैनल है, सुदर्शन न्यूज़ है, उन सब चीज़ों को बैन कर दो जो लोग देश के आम नागरिकों को दिमाग में जहर रोपने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर, यही दिन रात करते रहते हैं। उन सब बंद करना है तो उन सब न्यूज़ को बंद कर दो, जब जाकर हमारा देश बच जाएगा और हम जैसे लोग भी बच जाएंगे। और आपकी देखिए चुनाव होगा, जिसको जीतना होगा जीतेगा, लेकिन देश को भी तो बचना चाहिए। मोदी जी, देश बेच देंगे तो आप भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हम लोग भी पुनः गुलाम हो जाएंगे। और ये किसान का हाथ है साहिब, धरती को चीरकर अनाज उगाता है, और ये ताकत खून पसीने से उगाए हुए उस अनाज की है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और ये जो आज ब्लैक डे हमने मनाया है, इस ब्लैक डे से अपने दिलो दिमाग में कायम रखना, इस ब्लैक डे को अपने दिलो दिमाग में कायम रखना, क्योंकि कल ही ये ब्लैक डे एक क्रांति का रूप लेकर, क्रांति का सैलाब लेकर, जो भारत से तानाशाही है और जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करेगा। ये किसानों का आंदोलन है, मजबूती के साथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और आपने कहा तो ये जो आंदोलन है जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ से किसान घर वापस नहीं जाएगा, जब तक कि किसानों के ये तीनों काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे और एमएसपी पे लिखित में कानून नहीं बनाया जाएगा। देखिए, ये आंदोलन किसी का भी शौक नहीं है। घर परिवार, माँ बाप, बीवी बाल बच्चे, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार छोड़कर बॉर्डर पर बैठा है। इतना आसान नहीं है, बल्कि मजबूरी है किसानों के साथ। आप बताइए, ये कृषि कानून लागू हो जाएगा देश में, हमारी अनाज को बड़े बड़ी कंपनियां में गोदाम को भर लिया जाएगा, तो हमारे से तो सस्ता खरीदा जाएगा, लेकिन व्यापारी देश के आम नागरिकों को महंगा मिलेगा। इसलिए इस देश में हम कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। आज बताइए 6 महीना हो गया। आज हम लोगों ने, इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से राकेश टिकैत पर पुलिस गिरफ्तार करने आई, हम लोग को मारने के लिए आई रात में। उससे पहले आपने 26 जनवरी को देखा होगा किस तरह किसानों को बदनाम किया गया। ये आंदोलन बहुत उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पर आंदोलन टिका हुआ है, क्योंकि यह आंदोलन सत्य है।
क्योंकि इससे पहले किसानों को बदनाम करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री कहते थे ये किसान नहीं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, ये लोग मुट्ठी भर किसान है, झूठा किसान है। लेकिन आप बताइए 6 महीने तक झूठा आदमी कभी नहीं बैठ सकता है। आप बताइए ना, अभी इस कोरोना महामारी में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सब अपने अपने बीबी बाल बच्चा परिवार के साथ है। लेकिन किसान अपना घर द्वार छोड़कर किस लिए बैठा हुआ है? क्योंकि मजबूरी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खेतों पे सरकार की नज़र है, उसकी फसलों पे नज़र है, किसानों की जो इज्जत है उसके ऊपर नज़र है।